हेलो, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी तैयारी भी मजबूत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में, कभी भी आप एग्ज़ाम दीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में तथा उसके वादकों के बारे में। ठीक है, फिर अंत में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथी जो भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा करके चैनल से जुड़ जाएँ, सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएँ। और ये जो भारत सीरीज चल रहा है, 10 दिन में 10 टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, इस भारत सीरीज में 10 दिन में 10 टॉपिक कवर होंगे। तो साथ ही डेली शाम 7 बजे आप जुड़ा करिए हमारे साथ, यानी सॉल्यूशन विद गणेश के साथ। उज्जवल भविष्य की कामना होगी और यहाँ से आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर देर ना करते हुए। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। ठीक है साथी? तो भारत में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पुराना इसमें जो है वो है आपका भरतनाट्यम। सबसे पुराना कौन सा नृत्य है? तो सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम है। और सबसे नवीनतम जो डांस है वो आपका सत्रिया है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो है असम का है और भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है। क्लियर है? इसके बाद नोट, भरतनाट्यम की शुरुआत रुक्मणी देवी ने की थी। किसने की थी? रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हम लोग आठों के आठों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है कुचिपुड़ी। सबसे पहले तो आता है भरतनाट्यम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिखने में, ठीक है साथी। तो कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। दूसरे नंबर पे आपका आता है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो सत्रिया आपका असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम है, सबसे न्यू है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है कौन सा है? ओडिसी। ये तो याद ही रहेगा साथी। कथकली, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कथकली जो है ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो कथकली जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का है? आप कहेंगे भैया केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथी मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी सॉल्यूशन विद गणेश के साथ जुड़ सकते हैं। 5वें नंबर पे आपका आता है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके बाद कथक। कथकली कहाँ का था? तो कथकली आपका केरल का था। ठीक है साथी, और उसके बाद जो कथक है ये आपके उत्तर प्रदेश का है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, भूलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, 7वें नंबर पे आपका मणिपुरी। और मणिपुरी कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। ये सभी तो याद रहेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट जैसे कथक हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम, एवं ये अंत में आपका जो मोहिनी अट्टम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों के दोनों आपके केरल के हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में तथा उसके वादकों के बारे में।
जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथी, इसको हल्के में नहीं लेना है आपको, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज इस क्लास से आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न हूबहू मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। सितार, वाद्ययंत्र तथा वादक को हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं। सितार जो वाद्ययंत्र है, इसके वादक कौन कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर तथा बिलायत खां, ये दो नाम आप याद रखिए, ये दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद तबला, तबला के जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा एवं कृष्ण महाराज। तो ये 4 नाम जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखेंगे। मानता हूँ साथी ये तुरंत तो नहीं याद हो सकते, लेकिन एक बार 2 बार आप इसको रिवीजन करेंगे ज़रूर याद होगा। ठीक है, और याद करना ज़रूरी भी है। 5वें नंबर, अगले नंबर पे आता है आपका बांसुरी। बांसुरी के जो वादक हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये 2 नाम इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले एग्ज़ाम में जो भी पूछे गए हैं सभी उन्हीं नामों को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। तो आप इसको अध्ययन करके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद शहनाई। शहनाई जो है इसके प्रमुख वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन। बिस्मिल्लाह खान तथा अली अहमद हुसैन। साथ ही 2 नाम 3 नाम इतने ज़्यादा आपको दिए हैं, केवल इससे ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। यही से प्रश्न आपको मिल जाएंगे प्रश्न एग्ज़ाम में, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, इसके बाद सरोद। सरोद के प्रमुख वादक कौन कौन से हैं? तो अमजद अली खान एवं अली अकबर खान। अमजद अली खान एवं अली अकबर खान जो हैं माफ़ी चाहता हूँ, जो हैं ये प्रमुख वादक हैं किसके? सरोद के। ठीक है, और ये सभी के सभी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में साथी। वीणा, एस बाल चंद्रन। संतूर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भजन सोपारी जो इसमें दिख रहे हैं आपको, भजन सोपारी, ये आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे, इसलिए साथी भजन सोपोरी को ज़रूर याद रखिएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इनका नाम आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं के बारे में भी एग्ज़ाम पूछ लेता है। तो अपना जो हिंदी भाषा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व हिंदी दिवस आपकी 10 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, आपका जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और साथ ही जितने भी है जैसे शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य तथा वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, ये 3 टॉपिक आप कवर करके जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए। और ये सबसे ज़्यादा इसको पूछा है अभी तक के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितने हैं? तो कुल टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पुरानी जिसमें है तमिल। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है वो कौन से हैं? तमिल है। और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है आपका वो है उड़िया। क्या है? उड़िया। सबसे नवीनतम उड़िया, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं भारत सरकार द्वारा भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल वर्ष, यानी किस वर्ष में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया था या फिर शामिल किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, जो तमिल भाषा है आपकी, ये शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ी गई? वर्ष 2004 में। कब जोड़ी गई? वर्ष 2004 में।
और संस्कृत भाषा वर्ष 2005 में सीक्वेंस में है साथी, इसको आप याद रखेंगे। और एग्ज़ाम्स में कभी कभी ये भी पूछ लेता है सीक्वेंस बना के कि कौन सा ऐसे भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा में सीक्वेंस में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है तेलुगु। तेलुगु सन 2008 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। कब किया गया? सन 2008 में। इसके बाद चौथे नंबर पे कन्नड़ आता है। कन्नड़ आपका 2008 ईस्वी में शामिल होता है। पाँचवें नंबर पे मलयालम 2013 में ये शामिल किया जाता है। कहाँ? शास्त्रीय भाषा में। इसके बाद उड़िया। उड़िया जो है आपका ये वर्ष 2014 में शामिल किया जाता है। वर्ष 2014 में शामिल किया जाता है। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, नहीं भूलना चाहिए आपको। आप भूलेंगे तो ये आपकी दिक्कत है। आप ही एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम को अटेंड आपको ही करना है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि साथ ही आप सभी बच्चे से, जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों से आपका नंबर कम से कम 5 अंक प्लस हो। ठीक है। इसलिए ये आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा हाल बैठने से 2 घंटे पहले भी इस क्लास को आप देखेंगे, आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में साथी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। और साथ ही अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास अगर आप देखे हैं तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर किया करिए। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं साथ ही कल शाम 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।